सभी को जय जिनेंद्र। पूजन पाठ पूर्व पीठिका के रूप में जो ये क्रम चल रहा है, इसमें हमने अभी पिछले वीडियो में शांतिधारा के पूर्ण अर्थों का अध्ययन कर लिया है। अब ये कुछ श्लोक हैं भक्तांबर के। शांतिधारा होने के पश्चात प्रत्येक मंदिरों में यह 3 श्लोक, जैसे छत्र का श्लोक, चवर स्थापित करने का मंत्र और साथ में ही तुभ्यम नमः, ये 3 श्लोक प्रत्येक जिनालयों में पढ़े जाते हैं। तो इन 3 श्लोकों का भी अध्ययन हम इस क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले छत्र त्रय स्थापित करते समय जो श्लोक पढ़ा जाता है, इसका जो मंत्र है वह हम देखते हैं। इसका उच्चारण करते हैं पहले। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत जैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय स्त्रीजगतः परमेश्वरत्वम। देखिए क्या कहते हैं। छत्रत्रयम, छत्रत्रयम तो कह रहे हैं जो 3 छत्र समर्पित किए जाते हैं। तो जो भगवान के ऊपर जो हम छत्र समर्पित करते हैं शांतिधारा, अभिषेक शांतिधारा के पश्चात, वह जो छत्र हैं आपने देखा होगा कि वह 3 होते हैं, है ना। तो सबसे नीचे जो सबसे छत्र होगा वो बड़ा होगा, फिर छोटा छोटा छोटा। तो जो 3 छत्र समर्पित किए जाते हैं वो 3 लोक के आधिपत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं कि आप 3 लोक के नाथ हैं। तो वही कह दिया छत्रत्रयम, यानी छत्रत्रयम यानी ये जो 3 छत्र हैं तब यानी आपके वो क्या है, विभाति। विभाति मतलब शोभायमान हो रहे हैं। जो छत्रत्रय हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, तब यानी आपके क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। कैसे हैं वो छत्र, तो कह रहे हैं शशांक कांतम। ये जो यहाँ पर मुच्चई लिखा है तो विच्छेद होगा तो माँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर उच्चई बस बचेगा। तो शशांक कांतम यानी शशांक की कांति के समान। शशांक की कांति के समान मतलब शशांक का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा की कांति के समान। तो कह रहे वह जो आपके छत्र है वो सुशोभित हो रहे हैं। और वो कैसे हैं, शशांक कांतम यानी शशांक की अथवा चंद्रमा की कांति के समान है। उच्च स्थितम, उच्च स्थितम का मतलब ऐसे लगाना, उच्च स्थितम छत्रत्रयम, है ना। इसको अन्वय ऐसे बैठाना, उच्च स्थितम छत्रत्रयम यानी ऊपर स्थित ये छत्रत्रय हैं। तब यानी आपके वो क्या हो रहा है, विभाति यानी शोभायमान हो रहा है। वो कैसे हैं, शशांक कांतम यानी शशांक के समान, यानी शशांक की कांति के समान है। और वो क्या कर रहे हैं, जब वो चंद्रमा के समान है तो वो क्या करेंगे, ताप को दूर ही तो करेंगे। तो इसका अन्वय से लगाना शशांक कांतम यानी शशांक की कांति के समान। स्थगित, स्थगित मतलब नष्ट कर रहे हैं अथवा दूर कर रहे हैं। किसको दूर कर रहे हैं, भानु कर प्रतापम यानी भानु की कर यानी किरणों के द्वारा जो प्रताप है उसको स्थगित कर रहे हैं, है ना। तो कितना अच्छा अन्वय है, शशांक कांतन। अन्वय देखना कितना अच्छा। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है शशांक कांतम यानी शशांक की कांति के समान क्या कर रहे हैं, भानुकर। भानु का सूर्य होता है तो भानुकर यानी सूर्य की जो किरणों के जो प्रताप है उसको स्थगित कर रहा है। कौन, ये आपका जो छत्र है ना। उच्च स्थितम ऊपर स्थित छत्रत्रयम, ये छत्रत्रय है तब यानी आपका विभाति शोभायमान हो रहा है। और वह शशांक कांतन शशांक की कांति के समान स्थगित भानुकर प्रताप यानी भानु के प्रताप को स्थगित कर रहा है। तो कितना अच्छा अन्वय है और कितना अच्छा अर्थ है ना। यह श्लोक छत्र को समर्पित करते समय जो बोला जाता है ना। इसके बाद में कह रहे हैं मुक्ता फल प्रकर। मुक्ता फल, मुक्ता फल का मतलब होता है मोतियों की जो मतलब मोती जो होते हैं। तो मुक्ता फल मतलब मोती जो है ना, उनके प्रकर जाल। प्रकर जाल का मतलब होता है उसकी जो क्या है, एक प्रकार की श्रेणी है अथवा आप उसकी चैन कह सकते हैं अथवा उसकी माला कह सकते हैं ना। तो प्रकर जाल, मुक्ता फल जो है उसकी प्रकर जाल मतलब उसका जो पूर्ण क्या है, एक जो श्रेणी है अथवा उसकी जो माला है उसके समान। विवृद्ध शोभम, उससे वो क्या हो रहा है, विवृद्ध शोभम उसकी शोभा बढ़ रही है। किसकी, जो ऊपर कहा ना उच्च स्थितम छत्रत्रय, जो ऊपर स्थित छत्र है वो क्या, उसकी क्या हो रहा है, मुक्ता फल के समान जो उसकी जो झालर लगी हुई है, प्रकर जाल जो झालर है उससे वो क्या हो रहा है, और विवृद्ध शोभम शोभा को बढ़ रहा है। क्योंकि जो छत्र है
छत्र के ऊपर एक क्या लगी होगी, चेन लगी होगी। तो वही कह रहे हैं वो कैसी है, मुक्ता फल के समान, अथवा जो मुक्ता फल है उसके प्रकर जाल, उसकी श्रेणी अथवा उसकी चैन के समान, उसकी माला के समान क्या है वो, उससे वो और क्या हो रहा है, श्रृंखला से उससे वो विवृद्ध शोभा उसकी क्या हो रही है, विवृद्ध हो रही है और बढ़ रही है ना। ऐसा ये उसकी विशेषता है कि वह उसकी जो ऊपर जो उसकी श्रृंखला लगी हुई है उससे वह छत्र की शोभा और बढ़ रही है। और वो छत्र कैसा है, शशांक के समान है और भानु के प्रताप को स्थगित करने वाला है ना। ऐसा और क्या है, और ये जो छत्र है वो क्या कर रहा है, जो ऊपर छत्र स्थापित है वो प्रख्यापयत यानी प्रख्यापित कर रहा है, अर्थात सबको बता रहा है कि त्रिजगतः यानी तीनों जगत की परमेश्वरत्व। परमेश्वरत्व का मतलब होता है कि आपका जो परमेश्वरत्व है अथवा जो आपका ईश्वरत्व है उसको त्रिजगतः परमेश्वरत्व यानी तीनों जगत के परमेश्वरत्व को प्रख्यापयत यानी क्या कर रहा है, प्रख्यापित कर रहा है। तो ये जो तीन छत्र लगे हैं वो त्रिजगतः तीन जगत के परमेश्वरत्व को क्या कर रहे हैं, प्रख्यापयत यानी प्रख्यापित कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, शशांक की कांति के समान, जो क्या है शशांक की कांति के समान भानु के प्रताप को स्थगित कर रहे हैं। और क्या है, और वृद्ध शोभा बढ़ती, इनकी शोभा बढ़ रही है कैसे, मुक्ता फल की जो प्रकर जाल, जो इसकी श्रृंखला जो छत्र के ऊपर लगी हुई है उससे। इस प्रकार से यह छत्र का अर्थ, जो भक्तांबर में जो छत्र प्रातिहार का जो श्लोक आता है वह उसका अर्थ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। इसके बाद में अब आगे देखते हैं चवर को समर्पित करते समय जो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं उसका अर्थ। कुंदावदाति चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यक्षसांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरेर्विशात कौम्भम। तो देखिए क्या कहते हैं, कुंदावदात, कुंदावदात ये कुंद के पुष्प होते हैं। तो कह रहे हैं कुंदावदात यानी कुंद के पुष्प के समान है ना, कुंद पुष्प के समान। चल चामर, चल सामर मतलब चल का मतलब जो चलायमान है अथवा ढुराए जा रहे हैं, जो चामर कह रहे हैं कुंद पुष्प के समान। ये ऐसा लग रहा है वो चंवर नहीं है, वो तो कुंद के पुष्प के समान है, ऐसा कह रहे हैं। तो कुंदावदात यानी कुंद पुष्प के समान। चल चामर चलायमान अथवा जो ढुराए जा रहे हैं ऐसे चामर। वो चारु शोभम, चारु का मतलब बहुत ज़्यादा, शोभा यानी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं अथवा सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कौन, चल चावर यानी ढुराए जा रहे हैं जो चावर। और वो कैसे हैं, कुंदावदात, वो कुंद पुष्प के समान है। वो कैसे, विभ्राजति, विभ्राजति मतलब क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं, विभ्राजति है ना ऐसा। फिर कह रहे तब वपुः, विभ्राजति तब वपुः यानी आपका जो शरीर है कलधौत कांतम, कलधौत, कलधौत का मतलब सुवर्ण के समान, कांतिम विभ्राजति। तो विभ्राजति को चारु शोभम तो आपने ऊपर लगा लिया था, ऐसे विभ्राजति को यहाँ पे लगाना कैसा, कलधौत कांतम यानी सुवर्ण की शोभा के समान। तब वपुः आपका जो शरीर है वो विभ्राजति क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो दोनों के लिए लग रहा है। तो कह रहे हैं चल चामर, जो चामर जो है चलायमान है वो चारु शोभम, चारु शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और वो कैसे हैं, कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान है। और तब वपु आपका जो शरीर है वो कलधौत कांतम यानी सुवर्ण के समान कांति को विभ्राजते यानी प्राप्त हो रहा है। जब चावल ढुराए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना ऐसा। इसका कह रहे हैं, अब इसके पश्चात ये तो इतना बता दिया, अब कह रहे हैं वो जो चंवर है वो चंवर और आपके ऊपर जब वे ढुराए जा रहे हैं तो एक अलग उपमा देकर बता रहे हैं। उपमा आपको पहले समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत है तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत के तट पर क्या बह रही हो, झरने बह रही हो। ऐसे ही आप तो क्या हो गए, आप सुमेरु पर्वत के समान हो गए और जो चंवर ढुराए जा रहे हैं वो नदी के समान हो गए, झरनों के समान है ऐसा। तो वही अर्थ यहाँ पे बताया जाएगा। तो कह रहे हैं उद्यक शशांक, उद्यक शशांक यानी वह जो शशांक यानी चंद्रमा है उसके समान, उद्यक शशांक वत यानी उद्यक शशांक के समान। शुचि निर्झर, शुचि निर्झर, शुचि का मतलब पवित्र, निर्झर यानी जो झरना है उसके वारीधार, वारीधार का मतलब होता है उस वारी का मतलब जल होता है, तो वारीधार मतलब उसके जल की धारा के समान। तो कह रहे हैं शुचि निर्झर, ये जो क्या है, जो शुचि झरना बह रहा है
उसकी जो जो क्या है वारी धार, जो उस वारी की जो धार है उसकी वे जो जल है वो कैसा है वह आपका झरना, उद्यत शशांक यानी शशांक के समान है। तो उद्यत शशांक, शशांक के समान सूची निर्जर जो पवित्र झरना है उसके वारी धार उसके जल के बूंदों के समान अथवा उसके जल के समान ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे उच्चैस्तटम, उच्चैस्तटम यानी ऊंचे तट, सुरगिरेह, सुरगिरेह मतलब सुमेरु पर्वत, तो सुरगिरेह यानी सुमेरु पर्वत की कैसे उच्चैस्तटम यानी ऊपर जो तट है सात कौम्भम इव, तो ऐसा लगाना सात कौम्भम, सात कौम्भम कर दिया होगा तो सात कौम्भम का मतलब है सुवर्ण के समान, सात कौम्भम अन्वय देखना, सात कौम्भम यानी सुवर्ण के समान, उच्चैस्तटम यानी जो ऊंचा जो तट है, शुरगिरी यानी शुरगिरी मतलब सुमेरु पर्वत पर, तो कितना अच्छा अर्थ हुआ, सात कौम्भम सुवर्ण के समान, उच्चैस्तटम जो ऊंचा तट है, कहाँ पे है वो ऊंचा, सुरगिरी, सुरगिरी मतलब सुमेरु पर्वत पर, और वो कैसा है, वहाँ से क्या हो रहा है, उद्यत शशांक यानी उससे क्या शशांक के समान जो सूची निर्जर जो पवित्र झरना है उसके वारी धार, अब लगाना एव, तो उसके जल की धारा के एव समान, तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुमेरु पर्वत के सुवर्ण के समान जो तट है उस तट पे शशांक के समान सूची निर्झर जल की धारा, इव समान जल की धारा बह रही हो, इव यानी इसके समान ही आपका शरीर शोभायमान हो रहा है। तो कितना अच्छा अर्थ कहा कि जो चवर ढुराया जा रहा है वो लग रहा है जैसे शशांक के समान झरना हो, और जो वो सुमेरु पर्वत है वो लग रहा है जैसे साक्षात आप ही विराजमान हो। तो इस प्रकार से ये चवर प्रातिहार जो समर्पित करते हैं उसका यह मंत्र है। अच्छा, ये श्लोक हुआ। जब हम समर्पित करते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे छत्र समर्पित करेंगे, ओम ह्रीम अष्ट प्रातिहार मध्य यानी 8 प्रातिहारों के मध्य में क्या कर रहे हैं, छत्रत्रयम स्थाप यानी छत्रत्रय यानी जो 3 छत्र उसको स्थापन करते हैं। अथवा और जब चवर स्थापित करेंगे तो ओम ह्रीम अष्ट प्रातिहार मध्य चम्रत्यम स्थापयामी, है ना, तो यानी इसको स्थापन कर रहे हैं। अष्ट प्रातिहारों में ही जो क्या है एक चवर प्रातिहार है उसे हम विराजमान करते हैं। तो इस प्रकार से छत्र का भी अर्थ हमने देख लिया और चवर का भी देख लिया। इसके पश्चात एक मंत्र और है जो हम सभी मंदिरों में अवश्य रूप से पढ़ते हैं, उसका भी हम अर्थ देख लेते हैं, है ना। इसको देखिए, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तो देखिए क्या कहते हैं, जब अभिषेक शांति धारा होने के पश्चात छत्र चवर स्थापित हो जाते हैं, अर्घ समर्पित हो जाते हैं, तब जाने से पहले हम इस श्लोक को पढ़ते हैं और नम्रीभूत होकर क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो इस श्लोक कर देखिए, ये भी भक्तांबर का है। तो कह रहे हैं तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए अथवा आपको, नमस् यानी नमस्कार हो, नाथ यानी हे नाथ, तुमको नमस्कार हो, नाथ यानी हे नाथ। आप कैसे हैं, त्रिभुवन अर्ति हराए, अर्थ त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों के, अर्ति हराए यानी अर्थ का हरण करने वाले हैं। अर्ति का मतलब होता है जो हमारा एक कार्य क्लेश अथवा दुख है, तो अर्ति हराए मतलब दुख को हरने वाले, त्रिभुवन अर्ति हराए आप तीनों लोगों के अर्थ को हरण करने वाले हैं। तुभ्यम नमः यानी तुम्हें नमस्कार हो। फिर कहते हैं तुभ्यम नमः तुम्हें नमस्कार हो, तुम कैसे हो, क्षिति तल, क्षिति तल का मतलब होता है इस भूमि के अमल भूषणाय, क्योंकि आप अमल भूषण है, क्षिति तल यानी इस पृथ्वी के अमल भूषणाय, अमल का मतलब निर्मल, आभूषणाय यानी आभूषण के लिए नमस्कार हो। तो यहाँ भी इसे हराए कहा तो यानी के लिए नमस्कार हो, यहाँ पर भूषणाय यानी आभूषण के लिए नमस्कार हो। तो कह रहे हैं तुभ्यम नमः तुम्हें नमस्कार हो, क्षिति तल यानी क्षिति तल मतलब पृथ्वी के आप क्या हो, अमल भूषणाय, क्योंकि आप पृथ्वी के अमल भूषण हो। इस अमल भूषण मतलब आप पृथ्वी के अमूल्य आभूषण हो, ऐसा। तो आपको क्या हो, आभूषणा यानी आपके लिए नमस्कार हो। फिर कहते हैं तुभ्यम नमः तुम्हें नमस्कार हो, कैसे हो आप, तो कह रहे हैं
त्रिजगतः यानी तीनों लोगों के परमेश्वराय, आप तीनों लोगों के परमेश्वर हैं, तो तीनों लोगों के परमेश्वराय यानी परमेश्वर के लिए नमः यानी नमस्कार हो। फिर कहते हैं तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। आप जिन यानी हे जिन, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। आप कैसे हैं? भव उदधि, भव उदधि मतलब भव का मतलब संसार, उदधि मतलब सागर, तो भव समुद्र के अथवा भव सागर को शोषणाय, आप इसके शोषण करने वाले हो, यानी किसी के भी जो भव संसार है उसको शोषण कर लेते हो आप, मतलब उसका संसार ज़्यादा समय का नहीं रह जाता, जो आपकी भक्ति में लीन होता है, मतलब वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं भव उदधि यानी भव रूपी सागर को शोषणाय, जो शोषण करने वाले हैं उनके लिए नमः यानी नमस्कार हो, अथवा तुम्हें नमस्कार हो। कौन? जिन यानी हे चिरंजीव। तो इस प्रकार से यह 3 पद्यों को भक्तांबर के हमने यहाँ पे देखा, जिसको हम शांति धारा के पश्चात पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम जो पूजन करते समय विनय पाठ आदि जो प्रारंभ जो पढ़े जाते हैं, है ना, स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ा जाता है, अगली वीडियो में हम उनका अर्थ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय।